तो आज मैं बात करने वाला हूँ अपनी डार्लिंग और कियोस क्वीन यानी कि वांडा मैक्सिमॉफ एके स्कारलेट विच के बारे में। और काफी लंबे टाइम से हमने अपनी बाबू के बारे में कुछ भी नहीं सुना है, लेकिन अब उसके फ्यूचर से रिलेटेड अपडेट्स निकल कर सामने आ रहे हैं। तो चलो इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। अब देखो ये बात कंफर्म है कि मार्वल स्टूडियोज अपनी स्कारलेट विच को एक बहुत बड़ा कमबैक देने वाला है। इंडस्ट्री इनसाइडर एलेक्स पेरेस का कहना है कि अपनी प्यारी वांडा का मेजर रोल होने वाला है आने वाली मूवीज यानी कि अवेंजर्स डूम्सडे, अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स और उसके बाद भी डूम्सडे में स्कारलेट विच की फेट रिवील की जाएगी और उसके बाद सीक्रेट वॉर्स में उसे एक कंक्लूजन दिया जाएगा यानी कि उसकी जर्नी को दिखाया जाएगा। अब देखो जैसा कि मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था कि अपने डॉक्टर डूम साहब के राइट हैंड होने वाले हैं हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज। इसके अलावा इनसाइडर्स का ये भी कहना है कि एक विचेस का ग्रुप होगा जो कि अपने डॉक्टर डूम को सर्व करेगा और इन्हीं विचेस की लीडर होगी हमारी क्वीन ऑफ विच यानी कि स्कारलेट विच। तो वो डूम के कट्टर फॉलोअर्स में से एक होने वाली है। अब देखो अगर ये सच है तो ये एमसीयू का अब तक का सबसे ज्यादा शॉकिंग ट्विस्ट होने वाला है। और तुम्हें पता है कि वो सिर्फ उसकी फॉलोवर ही नहीं होने वाली, वो उसकी वाइफ भी होने वाली है, क्योंकि कॉमिक्स में भी ऐसा होता है जहां पर डॉक्टर डूम और वांडा शादी करने वाले होते हैं। तो हो सकता है कि डूम्सडे के अंदर भी हमें ऐसा कुछ देखने को मिले जहां पर अपना डॉक्टर डूम वांडा से शादी करे उसकी पावर्स चुराने के लिए। अब अगर तुम्हारे भेजे में ये क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर डॉक्टर डूम वांडा से शादी क्यों करना चाहता है और क्यों वो उसे यूज करना चाहता है, तो मेरे भाई हम वांडा विजन में अच्छे से देख चुके हैं कि वांडा अपनी पावर्स के साथ क्या कर सकती है। उसने पूरे के पूरे एक शहर को मैनिपुलेट कर दिया था और अपने हिसाब से बदल दिया था उसे। वांडा का सबसे पहला काम जो वो डॉक्टर डूम के लिए करेगी वो है बैटल वर्ल्ड बनाना और सभी की याददाश्त को मिटाना। डूम ये अपनी पावर्स से नहीं कर सकता, इसके लिए उसे किसी न किसी की पावर्स की जरूरत होगी और पावर क्वीन से ज्यादा पावरफुल इस चीज के लिए कौन ही हो सकता है। और जैसा कि हम रूसोस का रिकॉर्ड जानते हैं कि वो अपनी नई मूवी को अपनी पुरानी मूवी से कनेक्ट करते हैं, तो मतलब पुराने प्रोजेक्ट से कनेक्ट करते हैं, तो बैटल वर्ल्ड के क्रिएशन के लिए रूसोस वांडा का ही सहारा लेंगे। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अवेंजर्स डूम्सडे हैवीली कनेक्टेड होने वाली है उन इवेंट्स से जो वांडा विजन और मैडनेस ऑफ द मल्टीवर्स के अंदर हुए हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अपने डॉक्टर डूम ने जो फ्रैंकलिन को किडनैप किया है वो भी सिर्फ इसलिए किडनैप किया है ताकि वो हमारी 616 की वांडा को जिंदा कर सके, क्योंकि अपने फ्रैंकलिन ने जो अपनी माँ को जिंदा किया था तो वो कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। तो ये बात अपने भेजे में घुसा लो कि डॉक्टर डूम को वांडा की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, उसकी पावर्स की जरूरत पड़ने वाली है बैटल वर्ल्ड के क्रिएशन और मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि स्कारलेट विच वो अकेली बीइंग है जो अपने एक बार कहने मात्र से पूरे मल्टीवर्स को तबाह कर सकती है और नए मल्टीवर्स का क्रिएशन भी कर सकती है। स्कारलेट विच के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा पावरफुल एंटिटीज हैं तो वो हमारे डॉक्टर डूम और लोकी ही हैं। और डूम इतना बेवकूफ नहीं है कि वो अपनी ही जैसी सबसे पावरफुल एंटिटीज को अपने पाले में ना करे। वो लोकी को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन क्योंकि लोकी हीरोइक है और उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, उसे मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, वो मैनिपुलेशन का मास्टर है, तो इस वजह से अपना डूम उसे खत्म करने की कोशिश करेगा, उसे डीथ्रोन करने की कोशिश करेगा और उसके थ्रोन और उसकी पावर्स को हथिया लेगा। लेकिन वो वांडा को दूसरी तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। हो सकता है या तो उससे शादी कर या फिर उसे अपनी फॉलोअर बनाकर या फिर उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर, क्योंकि डूम ये बात खुद भी जानता है कि वो सीधे तौर पर स्कारलेट विच को नहीं हरा सकता, तो इसीलिए वो उसे मैनिपुलेट करेगा और उसकी पावर्स का यूज करेगा। और हाँ, जैसे कैंग ने रेवोना की याददाश्त मिटाई थी वैसे ही अपना डूम भी वांडा की याददाश्त मिटा देगा। तो शॉक मत हो जाना अगर डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के अंदर हमें स्कारलेट विच एज लव इंटरेस्ट देखने को मिले डॉक्टर डूम का, ना कि अपनी सू स्टॉर्म, क्योंकि हम जानते हैं कि मूवीज खास करके मार्वल मूवीज सिर्फ इंस्पायर्ड होती हैं कॉमिक्स से, उन पर बेस्ड नहीं होती। और खासकर रूसोस की मूवीज, रूसोस अपनी सहूलियत के हिसाब से चीजों को बदल देते हैं कॉमिक्स की। अब देखो मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं इस चीज के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं कि किस तरीके से डूम वांडा का यूज करता है, उसे मैनिपुलेट करता है और कैसे
वांडा अपना रिडेम्पशन आर्क दोबारा से पाती है। बाकी तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है, क्या अपनी वांडा अपने डॉक्टर डूम के लिए काम करेगी और क्या वो दोनों हमें एज हस्बैंड वाइफ देखने को मिलेंगे डूम्सडे के अंदर या फिर नहीं? बाकी तुम तो भाई हो अपने, तो लाइक तो कर ही दोगे, इतना बोलने की भी जरूरत नहीं है मुझे, है ना।